राजधानी रायपुर को किसी समय तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब यह सिर्फ कागजों और दस्तावेजों में ही लिखा है। देखा जा सकता है कि क्योंकि आधुनिकता चकाचौंध की दुनिया में रसूखदार भूमाफियाओं और सरकारी प्रयोगशाला के चलते राजधानी के तालाब संकट में है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार जलावर्धन, तालाबों, नदी नालों और पोखरों के संरक्षण के लिए जिस तरह से एक अभियान चलाने की बात कही है, जिला कलेक्टर को निर्देश दी है, उसके बाद कहीं न कहीं दूसरी ओर राजधानी रायपुर की बात करूं तो अलग अलग तालाबों की दुर्दशा ऐसी है कि उसे पाटकर जिस तरह से भूमाफिया है वो बेचने के काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं राजधानी के कई ऐसे तालाब है जिसकी खबरें हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या स्थिति है राजधानी रायपुर के तालाबों की। कभी 300 से अधिक तालाबों से सजे रायपुर शहर को अब विकास की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। शहर में अब गिनती के तालाब ही शेष बचे हैं, जिनमें से अधिकतर की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तालाबों को संवारने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन स्थिति दिन ब दिन और बदतर होती जा रही है। नगर निगम के जानकार और तालाबों के मामलों पर अध्ययन करने वाले अनिरुद्ध दुबे ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। रायपुर किसी समय तालाबों का शहर माना जाता था, लेकिन आज अतिक्रमण और प्रयोगशाला के चलते इसका पतन हो रहा है। अभी अलग अलग तालाबों को देखा जा सकता है आज क्या स्थिति में है। महाराजबंध तालाब में लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं। सरजू बांधा भी सिमट गया। आज राजबंधा मैदान किसी समय तालाब हुआ करता था। शास्त्री बाजार है वो तालाब हुआ करता था। बहुत गलत पहलू मानता हूँ और बहुत दुर्भाग्यजनक है। और ये आज से नहीं, रायपुर शहर में 70 के दशक, आप गौर करना मेरी बात को, 70 के दशक से तालाब पाटने का दौर चल रहा है। आप ज़्यादा दूर क्यों जाएं, कालीबाड़ी चौक जहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा लगी है, उसके आगे तालाब पे पूरा एक नगर बस गया। नरैया तालाब के पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और बूढ़ा तालाब का एक ऐसा समय था कि जब आप इस छोर पे रहते थे तो दूसरा छोर जो है नज़र नहीं आता था। वो पटते पटते आज जो है आधे का आधा रह गया। महाराजबंध तालाब में जो है अवैध कब्जे हो रहे हैं। सरयू बांधा तालाब में हो रहे हैं, उसकी खबरें आए दिन आ रही है सामने। और हमारा रायपुर तो तालाबों का शहर कहलाता था। आज जो है आप रजबंधा मैदान की आप बात कर लें, मतलब ये कि रजबंधा मैदान वो वहाँ पे तालाब हुआ करता था। शास्त्री जो बाजार जो पूरा बसा है वो तालाब हुआ करता था। ऐसे में और भी उदाहरण दे सकता हूँ। तेलीबांधा तालाब जो आप मरीन ड्राइव की बात कर रहे हैं, विशाल तालाब होता था, मतलब उसको पाट के जो उसका स्वरूप ही बिगाड़ दिया गया। ऐसे और भी उदाहरण। रायपुर को जब कलचुरी राजाओं की राजधानी के रूप में विकसित किया गया, उस जमाने में लगभग 300 तालाब हुआ करते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य तक तालाबों की संख्या घटकर लगभग 126 हो गई है। पुराने समय में रायपुर को तालाबों का शहर कहा जा सकता है। आज सरजू बांधा तालाब, जहां पहले नगर निगम स्मार्ट सिटी ने पाथवे बनाने के लिए सैकड़ों फीट जमीन दी गई। महाराजबंध तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत हुई, लेकिन आज हालात वैसे ही हैं। इस पर भी भूमाफियाओं की नजर पड़ चुकी है। बूढ़ा तालाब में आज से नहीं, सालों से करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इन तालाबों की स्थिति आज भी वैसे ही है। सालों पुराने तालाब पोखरों को भूमाफिया निगलने के लिए आतुर हो चले हैं। राजधानी रायपुर को किसी समय तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज ये नाम सिर्फ कागजी और दफ्तरी फाइलों पे ही सिमट कर रह गई है। जिस तरह से तालाबों के शहर भले कहा जाता था, लेकिन आज तालाब की दुर्दशा इतनी है राजधानी रायपुर में कि भूमाफिया इस तालाबों को पाटकर बेचने में भी बाज नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से एक उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जिस तरह से ये तालाब सरजू बांधा तालाब है, जो कि काफ़ी प्राचीन तालाब है, और इस तालाब का रकबा कैसे सिमटते जा रहा है, इसका सीधा तस्वीर आप जो है देख पा रहे होंगे कि कैसे जो भूमाफिया है वो यहाँ पर मलबा डालकर तालाबों को लगातार पाटा जा रहा है। तालाब को पाटकर इस पर जो है अवैध अतिक्रमण, यानी इसे अवैध कॉलोनी के रूप में बसाया जा रहा है। ये तालाब को जिस तरह से लगातार पाटने का सिलसिला है, वो अलग अलग तालाब के जो पिछला हिस्सा है वहाँ से पाटने का सिलसिला जारी है। और ऐसे में तालाब के चारों तरफ जो पाथवे बनाया गया था, उस पाथवे के आगे से जो अवैध रूप से जिस तरह से सड़कें जो है मुर्म पाटकर बनाई जा रही है, यहाँ मलबा जिस तरह से पाटा जा रहा है, और ये मलबा पाटकर कहीं ना कहीं इसे फिर से जो है प्लॉटिंग की जाएगी। प्लॉटिंग करके इसको बेचा जाएगा। और यह जो सिलसिला है लगातार, जो सरजू बांधा तालाब है उसके पीछे पूरा जो काम है ये तेज़ी से चलते जा रहा है। और कहीं ना कहीं
प्रशासन और जनप्रतिनिधि इसकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये शिकायतें अलग अलग तरीक़ों से दी गई है, उसके बावजूद अब कोई ठोस कार्रवाई है वो सरजू बांधा तालाब के अतिक्रमण पर दिखाई नहीं दे रही है। और राजधानी के ऐसे और तालाबों का उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल सरकारी जमीन और सरकारी संपत्तियों को सहेजने की जिम्मेदारी अफसर और तमाम अधिकारियों की होती है, लेकिन जिस तरह प्रशासन की नाक के नीचे लगातार शासकीय जमीनों का बंदरबाट हो रहा है, ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। वहीं रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह का कहना है कि जिस भी क्षेत्र में अवैध कार्य होगा तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब हमने अतिक्रमण की जानकारी दी तो नगर निगम आयुक्त ने कहा कि आपके द्वारा जानकारी मिल रही है, तालाब से मलबा हटाकर वापस वही स्थिति पर तालाब को लाएंगे। मामले में मीनल चौबे ने कहा कि हम तालाबों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मामले में नीति बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी वाटर बॉडी या जो भी क्षेत्र आपका नहीं है, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की अवैध कार्रवाई होती है, जानकारी मिलेगी, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी ताकीद करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा अवैध कार्य न करें जो आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल न हो। जब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तब फिर आप को परेशानी न हो, इसलिए ऐसा कोई काम न करें। और ख़ासकर जो जल की भी स्ट्रक्चर्स हैं, तालाब हुआ, हमारे सरोवर हैं, डबरी हुई, ये इन पर अगर आप कुछ भी अवैध करते हैं तो ये आने वाली जनरेशन के लिए समस्या क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा न करें कि जिससे आने वाली जनरेशन के सामने समस्या हो। और पर्टिकुलर जिन जगहों का आपने उल्लेख किया है वहाँ पर कड़ी कार्रवाई होगी। के द्वारा ये जो बताया गया है सरजू बांधा का है, जैसे ही इसमें निगम प्रशासन को पता चला, हमने तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें वाहन लगे हुए थे उसको जब्त किया है। और जो भी वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है हम उसको पूरा क्लियर करेंगे और उसको पुनः जो भी वहाँ पर जिस स्वरूप में वो तालाब था उसी स्वरूप में उसको ले जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही तालाबों के संरक्षण के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध रही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी तालाब का रकबा 1 इंच भी कम नहीं होने देंगे। इस ओर हम तुरंत संज्ञान में लेके तालाबों की सुरक्षा करेंगे और उनके संरक्षण का कार्य करेंगे। बहरहाल राजधानी के 227 तालाबों में 54 तालाबों का पहले से ही पतन हो चुका है। अब जो तालाब हैं उन्हें बचाने प्रशासन कोई रुचि नहीं ले रहा है। यही वजह है कि भूमाफिया बेधड़क बेलगाम तालाबों को निकल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है। कैमरामैन शशिकांत साहू के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें SwadeshLive.com पर।